Hello everyone, this is me Garima and let's discuss about resilience today. Resilience is not about hardening yourself or being so tough that nobody can cross that wall or something. Resilience is simple. You have to acknowledge yourself, your emotions, your mental health, everything, and your ability to bounce back from that tragedy, stress, trauma, or any particular kind of stress you're dealing with. So let's discuss it today. Resilience is not something to tough yourself or being so hard on yourself and make some kind of boundary that nobody can cross and be emotionless. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Resilience आपको ये सिखाता है कि आपके लाइफ में कोई भी बुरी से बुरी चीज हो, कितना भी बुरा ट्रेजेडी हो, ट्रॉमा हो, कोई भी तरीके का स्ट्रेस हो, चाहे वो कितना डीप हो, उसके चाहे कितने भी ज्यादा बुरे रिजल्ट हो, आपको उन सब सिचुएशन से बाउंस बैक करना है. रिज़ाइलेंस मतलब आपको ये सीखना है कि आपके साथ लाइफ में जो भी बुरा हुआ, उस एक्सपीरियंस को लेकर अब आगे आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से लीड कर सकते हो. दिस इज रिज़ाइलेंस और इसको समझने के लिए अपनी लाइफ में अप्लाई करने के 4 तरीके हैं. पहला है इमोशनल. एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एक्नॉलेज योर इमोशंस, अपने आप को समझो. इमोशनल रिज़ाइलेंस होता है जहाँ पर आप अपने इमोशंस को समझते हो, अपने आप को जानते हो, आपके साथ क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना, आपको उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. आपने अपने इमोशन समझे, अब आपको उस इमोशंस में फंसे नहीं रहना. ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है. अब जैसे कि अगर मेरे कहीं चोट लग गई है, तो जब तक मैं ये चीज़ नोटिस नहीं करूंगी ना, बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारी चोट लग जाती है और हमें पता नहीं चलता. तो उसमें ब्लड निकल रहा है, लग रहा है, दर्द हो रहा है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम उसे एक्नॉलेज करें. तो हम उसको जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे. दैट्स वाई इमोशनली आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा आपके साथ चल क्या रहा है, आपके इमोशंस आपके साथ क्या कह रहे हैं, आप मेंटली किस चीज़ से डील कर रहे हो. फर्स्ट, इमोशनल रिसाइलेंस. सेकंड, मेंटल रिसाइलेंस. अब आपने अपने इमोशन समझ लिया, आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपका इमोशंस, इमोशनल स्टेटस क्या है आपका, आप वो समझ गए हो. सेकंड आपके पास आता है मेंटल रिसाइलेंस. आपको इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना, किसने मेरे साथ क्यों किया, कैसे किया, या किसकी गलती थी, ये मेरे साथ ये क्यों हो रहा है बार बार, इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना. मेंटल रिसाइलेंस कहता है फोकस ऑन द सॉल्यूशन. आपने अपने इमोशन समझ लिए, अब उसमें बैठ के रोना नहीं है कि मेरे को बहुत चोट लग गई है, मेरे साथ बहुत बुरा ट्रॉमा हुआ है या ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ. नहीं, उसके लिए रोना नहीं है. बैठो और सोचो उसका सॉल्यूशन. ये है मेंटल रिसाइलेंस. आपको उसका सॉल्यूशन पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ वरिंग और स्टक इन दैट लूप. नाउ थर्ड पार्ट इज सोशल रिसाइलेंस. सोशल रिसाइलेंस उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके सोशल सर्कल एक्चुअल में है. वो वाला नहीं जो आपके फेक फ्रेंड्स हैं, वो नहीं. जो लोग आपको सच में हेल्प करते हैं, आपके कनेक्शंस ऐसे जो आपकी सच में आपके पूरे बुरे टाइम में आपका अच्छा चाहते हैं, आपको सही गाइड कर रहे हैं. आपको उनके पास जाके हेल्प लेनी है, जो आपको थोड़ा काम डाउन कर सके, जो आपको थोड़ी सी सिंपैथी दे सके. सिंपैथी एक बहुत ही बड़ा इमोशनल सपोर्ट है जो हम सबको चाहिए, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना. सोशल रिसाइलेंस कहता है कि आपने अपने इमोशन समझ लिए, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो. फिर सॉल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमें रोना ही नहीं आ रहा, या हम दुखी नहीं है, या हम परेशान नहीं है. इस पॉइंट पे सोशल रिसाइलेंस काम आता है. वो आपकी हेल्प करता है ये चीज़ समझने में कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन हम हैं आपके साथ, हम सब मिलके सब कुछ ठीक कर लेंगे. अगर ऐसा फील कर रहे हो तो आओ चलो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, या चलो कुछ जो तुम्हें पसंद है वो खा लेते हैं. ऐसे सोशल सर्कल आपका जैसे जिस भी वे में आपकी हेल्प करना चाहे, आपको गुड फील करवाना है. क्योंकि वो जो ट्रांजिशन वाला टाइम होता है ना, वो बहुत टफ होता है. आप स्ट्रांग हो, धीरे धीरे और स्ट्रांग होगे, लेकिन अच्छा है ना कि अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए, अकेले ना करना पड़े वो सब चीजें.
अगर आपके पास सोशल कनेक्शन है तो उसको यूज करना है। नाउ फोर्थ वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज फिजिकल रिसाइलेंस। फिजिकल रिसाइलेंस कहता है आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि पहली चीज तो आपका स्टेमिना इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ो। दूसरी चीज, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करनी चाहिए। सोचो कि आप मेंटल स्ट्रेस से तो डील कर रहे हो, आपके साथ लाइफ में काफी कुछ बुरा हो रखा है, उसमें भी आप अगर बीमार पड़ गए तो कैसा लगेगा। दैट्स वाई फिजिकल रिसाइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, डेली अपनी बॉडी को फिट रखो जिससे कि हर चीज सही तरीके से रेगुलेट हो आपकी बॉडी में, किसी भी तरीके की इलनेस या डिसीज ना क्रिएट हो। और इन सब के साथ जब आप मूव करते हो, आपकी बॉडी मूव करती है, आपका माइंड कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। जब वो रुकता है ना, तब वो स्ट्रेस, वो वरी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाती है। आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो ना, तो आपका जो माइंड है ना, वो प्रेजेंट में जीने लगता है। तो ये चारों रूल फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ अब ऐसी हो जाएगी, रिसाइलेंस आपकी लाइफ को इस तरीके से डेवलप कर देगा कि अब आपको लाइफ में ना कोई भी चीज बहुत मुश्किल नहीं लगेगी। अब आप इस पॉइंट पे आ जाओगे कि लाइफ में कुछ भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, आई कैन डील, सब कुछ हो जाएगा। किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस है ना, वो बस शुरू शुरू की रहेगी, और उसके बाद आपको अपने आप पर इतना ट्रस्ट होगा कि मैंने इतने ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन से गो थ्रू हुई हूँ, तो अब मेरे साथ और कुछ बुरा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं है जो हैंडल नहीं कर सकती। आपका माइंड इतना कैपेबल है, आपकी बॉडी इतनी कैपेबल है, आप इतने वंडरफुल हो कि आप अपने आप में कुछ भी बन सकते हो जो भी आप चाहो। तो मेक श्योर रिजाइलेंस आपकी लाइफ में लेकर आओ और उससे अपनी लाइफ मच बेटर बनाओ। और किसी के लिए रोना धोना नहीं है। मेक श्योर आपके पास, आपके सच में जो आपका भला चाहते हैं ना, वही लोग हैं। एक लोगों को अपनी लाइफ से जितनी जल्दी निकाल दोगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ का कार्मिक लूप खत्म होगा। स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रो, इन द नेक्स्ट वीडियो।